नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। रियासत के किसी भी ज़िले में लॉकडाउन लागू न करने डिप्टी कमिश्नर्स को चीफ मिनिस्टर की हिदायत। गुलबर्गा, बीदर, यादगीर अजला में लॉकडाउन बर्खास्त। ESI अस्पताल गुलबर्गा में कोरोना टेस्ट लैब के लिए नुमाइंदगी। ऑक्सीजन की कमी से ESI अस्पताल में 8 मरीजों की मौत। भोजगा तालाब गुलबर्गा छलक गया, ज़ेर-आब इलाकों में न जाने की हिदायत। वेंटिलेटर न मिलने से गुलबर्गा तालुक़े की आंगनवाड़ी टीचर की मौत। कांस्टेबल के कोरोना से मुतासिर होने पर शाहबाद पुलिस स्टेशन सील डाउन। अलंद में कुर्बानी के लिए लाए गए 8 ऊँट जब्त। गुलबर्गा में कोरोना के 99 नए केस, 8 मरीज डिस्चार्ज। रायचूर में लॉकडाउन के दौरान MLA की कार वापस भेजने का वाक़या। गुलबर्गा में कोरोना मरीज को ऑटो के ज़रिए मंगवाने का वाक़या। ब्रिम्स अस्पताल बीदर में एक माह में कोरोना के 10,000 टेस्ट। गुलबर्गा ज़िला के निगरान वज़ीर गोविंद कारजोल को तब्दील करने कड़ा तंजीमों का मुतालबा। एजाज सगरी यादगीर ज़िला टीपू सुल्तान यूथ कमेटी के सदर मुकर्रर। क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने बच्चे की पढ़ाई और करियर को लेकर परेशान हैं? नशा छोड़ने में कोई बाधा, विदेश यात्रा में रुकावट, या आप हैं निसंतान? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? अगर आप जान नहीं पाते कि कोई समस्या अकारण ही क्यों आपके सामने आ गई, तो कहीं यह हमारे जीवन में क्रूर ग्रहों का असर तो नहीं? तो आपको ज्योतिष विज्ञान का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान वो सब देख सकता है जो हम नहीं देख पाते। व्यापार में रुकावट, वास्तु दोष, पितृ दोष, काल सर्प योग, महामृत्युंजय जाप, बिना तोड़फोड़ कैसे करें अपने घर का वास्तु ठीक, या किसी भी प्रकार के अनुष्ठान, कैंसर, किडनी, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, सर्वाइकल पेन, डिप्रेशन जैसी बीमारियों का दवाइयों और ज्योतिष विज्ञान से उचित समाधान किया जाता है। साथ ही बच्चों की नजर और जिद जैसी हर समस्या का समाधान। पेश हैं खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक BS येडियुरप्पा ने आज रियासत के तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को वाज़ेह हिदायत दी कि वो लॉकडाउन लागू न करें। चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा ने आज अवाम से खिताब करते हुए कहा कि वो कोरोना मोहलिक वबा पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन में तोसी करने के हक़ में नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ लॉकडाउन कोरोना वायरस को रोकने में माविन नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने रियासत के उन अजला के डिप्टी कमिश्नरों से जहां कोरोना मोहलिक वबा की शिद्दत है, गुफ्तगू करते हुए उन्हें उनके अजला में लॉकडाउन बर्खास्त करने की हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा ने मज़ीद कहा कि कोरोना मोहलिक वबा से महफूज रहने के लिए मास्क लगाने, समाजी फासला बनाए रखने और दीगर एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसी कोरोना से बेहद मुतासिर रियासतों से ज़्यादा तादाद में लोगों के कर्नाटक वापस होने की वजह से कर्नाटक में हालिया दिनों में कोरोना के केसों में गैर मामूली इजाफा हुआ। ताहम ये बात खुश आइंद है कि कर्नाटक में कोरोना मरीज़ों के सेहतयाब होने की शरह 98% है।
चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा ने मजीद कहा कि रियासत में कोरोना से निपटने के लिए तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाने के इक़दामात किए जा रहे हैं। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आने में गैर मामूली ताख़ीर होने की शिकायत के पेश नज़र डॉक्टर्स और तिब्बी माहिरीन से गुफ्तगू करते हुए अंदरून 24 घंटे कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जारी करने की हिदायत दी गई है। चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा ने मजीद कहा कि कोरोना मोहलिक वबा पर काबू पाने के लिए खानगी अस्पतालों से माहिदा किया गया है। कोरोना मरीज़ों के इलाज के लिए 50% बिस्तरों के साथ डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की फराहमी से खानगी अस्पतालों ने इत्तेफाक किया है। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक BS येडियुरप्पा की जानिब से कर्नाटक में 22 जुलाई से लॉकडाउन बर्खास्त करने के ऐलान के बाद गुलबर्गा, बीदर, यादगीर अजला के डिप्टी कमिश्नर्स ने भी एलामिया जारी करते हुए इन तीनों अजला में जारी लॉकडाउन बर्खास्त करने का ऐलान किया है। यादगीर के डिप्टी कमिश्नर कोरमा राव एम ने यादगीर ज़िले में 22 जुलाई से लॉकडाउन बर्खास्त करने का ऐलान किया है, जबकि बीदर के डिप्टी कमिश्नर रामचंद्रन ने पहले 29 जुलाई तक लॉकडाउन में तोसी करने का ऐलान किया था, लेकिन इसके फौरी बाद उन्होंने अपना एलामिया वापस लेते हुए बीदर ज़िले में 22 जुलाई से लॉकडाउन बर्खास्त करने का ऐलान किया। गुलबर्गा ज़िला में 27 जुलाई तक लॉकडाउन में तोसी की गई थी, लेकिन अब डिप्टी कमिश्नर B शरत ने एलामिया जारी करते हुए 22 जुलाई से गुलबर्गा ज़िला में लॉकडाउन बर्खास्त करने का ऐलान किया। गुलबर्गा, बीदर, यादगीर के बशमूल रियासत के तमाम अजला में लॉकडाउन बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू और संडे लॉकडाउन बरकरार रहेगा। गुलबर्गा के मेंबर लोकसभा डॉक्टर उमेश जादव ने नई दिल्ली में ESI-DC अनुराधा प्रसाद से मुलाकात करते हुए ESI अस्पताल गुलबर्गा में कोरोना टेस्ट लैब के आगाज़ में हो रही गैर ज़रूरी ताख़ीर से उन्हें वाकिफ़ करवाया। डॉक्टर उमेश जादव ने ESI अस्पताल गुलबर्गा में कोरोना टेस्ट लैब के आजिलाना आगाज़ के लिए मशीनें, आलात और दीगर ज़रूरी सामान की फौरी फराहम करने का पुरज़ोर मुतालबा किया। इस सिलसिले में ESI-DC अनुराधा प्रसाद ने फौरी मुनासिब कार्रवाई करने का डॉक्टर उमेश जादव को तयक़ुन दिया। ऑक्सीजन की कमी की वजह से ESI अस्पताल गुलबर्गा में वेंटिलेशन में रखे गए 8 मरीज़ों की मौत होने का इंकशाफ हुआ है। गुलबर्गा ज़िला के साबिक निगरान वज़ीर प्रियांक खरगे रुकन असम्बली चितापुर ने ये इंकशाफ किया है। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है कि रियासती हुकूमत जानबूझकर हक़ाइक़ को छुपा रही है। प्रियांक खरगे ने ट्विटर में मज़ीद लिखा है कि ESI अस्पताल में मरीज़ों को शरीक न करने की शिकायत मिल रही हैं। इस सिलसिले में कोई ज़िम्मेदार ना इन शिकायत की तस्दीक कर रहा है और ना ही तरदीद। इस तरह हक़ाइक़ को पोशीदा रखा जा रहा है। बर वक्त वेंटिलेटर न मिलने से गुलबर्गा ताल्लुक़े के वन्ना किरनगी देहात की आंगनवाड़ी टीचर्स की एम्बुलेंस में ही मौत होने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अक्का नागम्मा नामी 50 साल आंगनवाड़ी टीचर को सांस लेने में तकलीफ़, लो BP और खांसी की शिकायत पर कल रात जिम्स अस्पताल गुलबर्गा ले जाया गया। अक्का नागम्मा के रिश्तेदारों का कहना है कि जिम्स अस्पताल गुलबर्गा में वेंटिलेटर की सहूलत न होने से ESI अस्पताल गुलबर्गा ले जाया गया, लेकिन वहां भी बताया गया कि वेंटिलेटर की सहूलत नहीं है। अक्का नागम्मा को एम्बुलेंस में लेकर गुलबर्गा शहर के कई खानगी अस्पतालों के चक्कर लगाए गए, लेकिन सांस लेने की दुश्वारी के सबब किसी खानगी अस्पताल ने मरीज़ा को शरीक नहीं कर लिया। मजबूरन मरीज़ा को हैदराबाद ले जाया जा रहा था कि रास्ते में उसने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया।
गुज़िश्ता 2 दिनों से गुलबर्गा ज़िला में हो रही मूसलाधार बारिश के नतीजे में गुलबर्गा शहर को आबरसानी के ज़ख़ीरे आब भोजगा तालाब छलक गया है। इस तालाब के पुश्ता और ज़ेर-आब इलाक़ों में ख़तरे के पेश नज़र लोगों के जाने आने पर पाबंदी आयद की गई है। शाहबाद पुलिस स्टेशन के एक कांस्टेबल के कोरोना से मुतासिर होने के बाद शाहबाद पुलिस स्टेशन को सील डाउन कर दिया गया है। पुलिस स्टेशन को मुकम्मल सैनिटाइज करते हुए पुलिस स्टेशन के अमले को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया है। रायचूर और सिंधनूर में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लागू किया गया है। इसके बावजूद दोनों शहरों में लॉकडाउन का असर दिखाई नहीं दे रहा है। लॉकडाउन में सड़कों पर हमेशा की तरह गाड़ियां घूमती दिखाई दे रही हैं। पुलिस ने आज रायचूर शहर में सख्त तेवर दिखाते हुए गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और ऑटो रिक्शा 2 व्हीलर्स जब्त किए गए। पुलिस ने रायचूर के बसवेश्वर सर्कल पर रायचूर के एमएलए डॉक्टर शिवराज पाटिल की कार को रोककर जांच की। कार के अंदर एमएलए मौजूद नहीं थे। ड्राइवर गैर ज़रूरी तौर पर एमएलए की कार लेकर घूम रहा था। पुलिस ने एमएलए की कार को वापस कर दिया। पुलिस ने अलंद ज़िला गुलबर्गा में 8 ऊँटों को जब्त करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदगान का ताल्लुक़ मध्य प्रदेश से है। मनोज मोहन शिंदे 30 साला, नीतीश सदाशिव शिंदे 29 साला, बानिश उत्तम तोड़े 32 साला, गोविंद भीमा शिंदे 28 साला, राजेश मोहन शिंदे 31 साला गिरफ्तार शुदगान के नाम हैं। परानी दया संघ के रुकन हुंचीराया मोटकी की शिकायत पर पुलिस ने ऊँटों को जब्त करने की कार्रवाई की। शिकायत की गई है कि ये ऊँट कुर्बानी के लिए राजस्थान से लाए गए। एक ऊँट की कीमत 50,000 रुपये बताई गई है। इस तरह 40 लाख रुपये मालियत के ऊँट जब्त किए गए। बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में गुज़िश्ता 1 माह के दौरान 10,000 से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए गए। डिप्टी कमिश्नर बीदर रामचंद्रन आर ने ब्रिम्स अस्पताल बीदर की इस कारकर्दगी को सराहते हुए इसे बीदर ज़िले में कोरोना मोहलिक वबा पर काबू पाने में अहम कामयाबी करार दिया है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर बीदर ने ब्रिम्स के डॉक्टर सुधींदर कुलकर्णी को 27 मकतूब लिखा है। बीदर से टीवी न्यूज़ के लिए अलीम बंदा नवाजी की रिपोर्ट। गुलबर्गा शहर में कोरोना मरीज़ को लेने के लिए घर तक जाने के बजाय एम्बुलेंस के अमले की जानिब से मरीज़ को ऑटो रिक्शा के ज़रिए मंगवाने का वाक़या पेश आया है। गुलबर्गा में कोरोना मोहलिक वबा के फैलाव में आए दिन शिद्दत पैदा हो रही है, लेकिन महकमा सेहत और एम्बुलेंस अमले की जानिब से मुसलसल लापरवाही बरती जा रही है। एक खातून के कोरोना से मुतासिर होने के बावजूद घर का पता न मिलने के बहाने से उसे कोविड-19 अस्पताल ले जाने एम्बुलेंस 2 दिन तक नहीं पहुंची। एम्बुलेंस अमले ने राम मंदिर से नज़द एम्बुलेंस ठहराते हुए कोरोना की मरीज़ खातून को फ़ोन करके उसे ऑटो में राम मंदिर तक आने के लिए कहा। कोरोना की मरीज़ खातून जब ऑटो रिक्शा में राम मंदिर पहुंची तो एम्बुलेंस के PPE किट्स पहने अमले ने उसे एम्बुलेंस में सवार करवा लिया। ये देखकर ऑटो रिक्शा ड्राइवर घबरा गया और उसने एम्बुलेंस के अमले के साथ बहस व तकरार की। एम्बुलेंस का अमला एम्बुलेंस में मौजूद सैनिटाइज़र निकालकर ऑटो रिक्शा की सीट को सैनिटाइज करते हुए फौरी कोरोना मरीज़ा को लेकर वहां से रवाना हो गया। कल्याण कर्नाटक की कन्नड़ा तंजीमों के फेडरेशन की जानिब से आज गुलबर्गा में गुलबर्गा ज़िला के निगरान वज़ीर गोविंद कारजोल को तब्दील करने के मुतालबे पर खुतूत मुहिम चलाई गई।
चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा को खतूत रवाना करते हुए गुलबर्गा ज़िला के लिए किसी नए निगरान वज़ीर को मुकर्रर करने पर जोर दिया गया। खतूत में बताया गया है कि गुलबर्गा ज़िला में कोरोना की संगीन सूरत हाल होने, कोरोना के मरीज़ों को अस्पतालों में इलाज की बेहतर सहूलियात मुहैया न होने और गुलबर्गा शहर को गंदा बदबूदार पानी सरबराह करने जैसे मसाइल के बावजूद गुलबर्गा के ज़िला निगरान वज़ीर गोविंद कारजोल गुलबर्गा का दौरा करने के लिए तैयार नहीं हैं। गुलबर्गा शहर के 8 कोरोना मरीज़ों को सेहतयाब होने पर आज अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इनमें 6 मर्द और 2 ख़वातीन शामिल हैं। मुस्लिम चौक, कादरी चौक, रहमत नगर, हुसैन गार्डन, राघवेंद्र नगर, बसवेश्वर अस्पताल के 1 और PNT क्वार्टर्स के 2 कोरोना मरीज़ों को सेहतयाब होने पर आज अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इस तरह गुलबर्गा ज़िला में अब तक कोरोना के 1834 मरीज़ सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। गुलबर्गा ज़िला में आज कोरोना के 99 नए केस सामने आए हैं। इस तरह गुलबर्गा ज़िला में कोरोना मरीज़ों की तादाद बढ़कर 2966 हो गई है। गुलबर्गा शहर में 38, अलन तालुक़े में 28, सेड़म तालुक़े में 13, चिंचोली तालुक़े में 8, जेवर्गी तालुक़े में 6, कमलापुर तालुक़े में 3, शाहबाद तालुक़े में 2, यड्रामी तालुक़े में 1 कोरोना के मरीज़ पाए गए। कल्याण कर्नाटक इलाक़े में आज कोरोना का कहर गुलबर्गा, बेल्लारी, यादगीर अजला में देखा गया। बीजापुर में आज कोरोना के 13 मरीज़ों का पता चला। यहाँ कोरोना के मरीज़ों की तादाद बढ़कर 1758 हो गई है। रायचूर ज़िले में आज कोरोना के 4 केस सामने आए। रायचूर ज़िले में कोरोना के मरीज़ों की तादाद बढ़कर 1003 हो गई है। यादगीर ज़िले में आज कोरोना के 117 मरीज़ों का पता चला। यादगीर ज़िले में कोरोना मरीज़ों की तादाद बढ़कर 1713 हो गई है। बीदर ज़िले में आज कोरोना के 66 मरीज़ों का पता चला। बीदर ज़िले में अब तक कोरोना से 1469 अफराद मुतासिर हुए हैं। बेल्लारी ज़िले में आज 193 कोरोना के केस सामने आए। बेल्लारी ज़िले में कोरोना मरीज़ों की तादाद बढ़कर अब 2855 हो गई है। कोप्पल ज़िले में आज कोरोना के 45 नए केस सामने आए। कोप्पल में कोरोना मरीज़ों की तादाद बढ़कर 558 हो गई है। कर्नाटक की सतह पर आज कोरोना के 3649 मरीज़ों का पता चला। कर्नाटक में अब तक कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद बढ़कर 71,069 हो गई है। कर्नाटक में आज कोरोना के 61 मरीज़ों की मौत हुई। इस तरह कर्नाटक में कोरोना से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1464 हो गई है। आज बेंगलुरु में कोरोना से 22 अफराद की मौत हुई, जबकि बीजापुर में 1, बीदर में 2 कोरोना के मरीज़ फौत हुए। यूथ कांग्रेस कायद अवध बिन उमर चाउश रुकन ज़िला वक्फ मशावरती कमेटी यादगीर की सिफारिश पर टीपू सुल्तान यूथ कमेटी के रियासती सदर अरशद दकनी ने एजाज सगरी को यादगीर ज़िला टीपू सुल्तान यूथ कमेटी का सदर नामजद किया है। इस मौके पर अरशद दकनी ने गरीबों, मोहताजों और मज़लूमों की मदद करने और अवामी मसाइल की एकसोई के लिए नुमाइंदगी करने की नए सदर एजाज सगरी को तलकीन की। यादगीर से ये टीवी न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। टीपू सुल्तान युवक संघ के न्यू डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एजाज अहमद साहब जो यादगीर में रहते हैं, इससे पहले वाजिद नगनूरी बोल के हमारे शोरापुर से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे तकरीबन 5 साल से। ये हमारा संगठन 2011 से रजिस्ट्रेशन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे प्रेसिडेंट है।
ये किसी जात के लिए टीपू सुल्तान है, लेकिन किसी जात के लिए सीमित नहीं है। तो मैं एजाज अहमद साहब से अपील करता हूँ कि चाउस साहब के रेकमेंड पे हम एजाज अहमद साहब को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नॉमिनेट किए हैं। तो टीपू सुल्तान युवा संघ का जिला अध्यक्ष जागीर मेयर को जो है ना नॉमिनेट किए हैं। इसके लिए मैं अरशद नकवी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे चाउस साहब अवध चाउस साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। नाजरीन, आज का खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है। क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने बच्चे की पढ़ाई और करियर को लेकर परेशान हैं? नशा छोड़ने में कोई बाधा, विदेश यात्रा में रुकावट, या आप हैं निसंतान? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? अगर आप जान नहीं पाते कि कोई समस्या अकारण ही क्यों आपके सामने आ गई, तो कहीं ये हमारे जीवन में क्रूर ग्रहों का असर तो नहीं? तो आपको ज्योतिष विज्ञान का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान वो सब देख सकता है जो हम नहीं देख पाते। व्यापार में रुकावट, वास्तु दोष, पितृ दोष, काल सर्प योग, महामृत्युंजय जाप, बिना तोड़फोड़ कैसे करें अपने घर का वास्तु ठीक, या किसी भी प्रकार के अनुष्ठान, कैंसर, किडनी, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, सर्वाइकल पेन, डिप्रेशन जैसी बीमारियों का दवाइयों और ज्योतिष विज्ञान से उचित समाधान किया जाता है। साथ ही बच्चों की नजर और जिद जैसी हर समस्या का समाधान